अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। जब मौनी बाबा गाड़ी से चलते थे तो उनके बराबर में गाड़ी के साथ साथ कोई चलता था हवा में। यह कई भक्तगणों का अनुभव है कि कभी कभी वे चलती गाड़ी से बाहर किसी से बात करते थे, खिड़की की ओर देखकर। एक बार उन्होंने गजाधर बाबा को उसे दिखाया भी। मौनी बाबा हमेशा की तरह अगली सीट पर विराजमान थे और गजाधर बाबा पीछे बैठे हुए थे। मौनी बाबा खिड़की के बाहर किसी से बोले, अरे फिर आ गया, देख गजाधर, ये फिर आ गया। गजाधर बाबा बताते हैं कि एक लंबा चौड़ा आदमी खिड़की के बाहर दिखाई दे रहा था, जो तेज रफ्तार दौड़ती गाड़ी के संग संग ही चल रहा था। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यह उस समय की घटना है जब तक मौनी बाबा ने गजाधर बाबा को संन्यास न दिलाया था। गजाधर बाबा अपने गांव से मौनी बाबा के लिए खाना लेकर आते थे। वे फिर गांव न जाकर वहीं सो जाते थे और अगले दिन वापस जाया करते थे। आश्रम पर एक छोटी सी तेल की डिबरी थी। एक रात गजाधर बाबा ने उसे जला दिया, परंतु मौनी बाबा को खाना खिलाने के बाद उसे बुझाना भूल गए। डिबरी जलती रही और तेल समाप्त होने पर खुद ही बुझ गई। अगले दिन फिर वह मौनी बाबा के लिए भोजन लाए। कुछ अंधेरा सा होने लगा तो मौनी बाबा ने उन्हें डिबरी जलाने को कहा। गजाधर बाबा ने देखा तो उसमें तेल ही नहीं था। फिर उन्हें याद आया पिछली रात में बुझाना भूल गया था। उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। मौनी बाबा से उन्होंने निवेदन किया कि बाबा, तेल तो है नहीं। मौनी बाबा बोले, अरे ऐसे ही जला दे। उनका आदेश था तो गजाधर बाबा ने डिबरी जला दी। वह तो बिना तेल के ही जलने लगी। 1 डेढ़ घंटे बाद मौनी बाबा ने डिबरी बुझवा दी। ऐसा 5 6 दिन तक चलता रहा। बिना तेल के ही जोत जलती रही। बाद में फिर कोई तेल लाया तो डिबरी में भरा गया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक दिन 2 पुलिस वाले मोटरसाइकिल से सुल्तानपुर आश्रम की तरफ आ रहे थे। उन्होंने दूर से यहाँ जगमगाती रोशनी देखी, ऐसा कि जैसे खूब सजावट की हो। जंगल में जगमग रोशनी देखकर वह उस तरफ आए। यहाँ जब पहुँचे तो उस समय यहाँ एक बल्ब भी नहीं था। वे पूछने लगे, अरे रोशनी वाले कहाँ चले गए? हमने तो यहाँ बड़ी भारी सजावट देखी तो देखने चले आए। वे दोनों और आश्रम के सभी लोग आश्चर्य में डूब गए, परंतु किसी के पास इस घटना का उत्तर नहीं था। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गजाधर बाबा बताते हैं कि यद्यपि वह सुल्तानपुर आश्रम पर भी सेवा किया करते थे, तथापि गुरु पूर्णिमा के दिन लाइन में लगकर ही दर्शन करते थे। मौनी बाबा इस बात को लोगों को बताते थे, कहते थे, अरे नियम का बड़ा पक्का हुई। एक वर्ष ऐसी घनघोर वर्षा हुई कि 9 दिन तक वर्षा ने रुकने का नाम नहीं लिया। उस समय मैं अपने परिवार के साथ रहता था। 9वें दिन सतगुरुदेव मौनी बाबा कहीं से घूमते घूमते आ गए। बालक उनसे निवेदन करने लगे, गुरुजी, मेह तो बंद नहीं हो रहा है। मौनी बाबा बोले, देवी पर सूखी परायण बनवा। इस विषय में किसी को कुछ मालूम नहीं था, सो उन्हीं से पूछा, वो क्या होता है? मौनी बाबा खुद जाकर गोबर लाए और उससे दीवार पर एक आदमी सा बना दिया। फिर बोले, अरे इसमें आँच लगा दी हो। बालकों ने उसके नीचे आँच लगा दी। जरा ही देर बाद बारिश थम गई और फिर न हुई। एक अन्य अवसर पर ज़्यादा वर्षा होने पर बच्चों ने फिर सूखा परायण बनाकर आँच लगाई, पर वर्षा न रुकी। वास्तव में तो उपाय बताना उनके खुद छिपे रहने का, पर्दे के पीछे रहने का रहस्य था। सब कुछ तो वे खुद ही किया करते थे, परंतु छुपे रहना चाहते थे। इसी से भक्तों को ऐसा कुछ बता दिया करते थे। गजाधर बाबा का पहले कच्चा घर हुआ करता था, कई जगह से टपकता था। भारी वर्षा हो रही थी। बूंदों से बचने के लिए वह अलमारी में बैठे थे। थोड़ी देर में मन में विचार आया, ऐसे में कहीं गुरुजी न आ जाएं, और सोचने की देर थी कि वह आ ही गए। बरामदे में उनकी खाट बिछाई तो वहाँ भी पानी टपकने लगा। वह खाट उठाने चले तो मौनी बाबा ने रोक दिया। बोले, अरे आज हम इसी को देखे हो। पानी टपकना तुरंत बंद हो गया और फिर वह घर कभी न टपका। बाद में गजाधर बाबा ने पक्का घर बनवाया। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। एक बार चित्रकूट से कई संत यहाँ सुल्तानपुर आश्रम आए। वहाँ उनके प्रवचन इत्यादि हुए थे और लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। मौनी बाबा के आदेश से सब भक्त उनकी खूब आव भगवत की तथा प्रवचन इत्यादि सुने। उनके जाने के कुछ दिनों पश्चात कुछ भक्तों ने, जिसमें
हुकुम सिंह मौड़ी वाले, कुंवरपाल मास्टर कैलावर के, किरावली के गजाधर, याकूबपुर के बहादुर और सूरजपाल दादा ने कमेटी बनाकर सुल्तानपुर खेड़ा का आश्रम चित्रकूट वाले के नाम लिखवाकर उस पर मौनी बाबा का अंगूठा लगवा लिया। गजाधर बाबा मौनी बाबा के पास जाया करते थे। इस बार वह पहुँचे तो मौनी बाबा ने इनसे बात नहीं की। 2-3 महीने वे न बोले। उनके रूठने का सबब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच इन्हें आश्रम चित्रकूट को देने का पता चला तो इन्होंने वह कागज़ देखने को मांगा। देखा तो कमेटी वालों ने गजाधर भी लिखा हुआ था। गजाधर बाबा तो सारा माजरा समझ गए और तुरंत मौनी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। उसने निवेदन किया कि बाबा, जिस कमेटी में आश्रम चित्रकूट को लिखवाया है उसमें मैं नहीं बल्कि किरावली वाले गजाधर हैं। मौनी बाबा ने गजाधर बाबा की प्रार्थना सुन ली और पहले की तरह ही बोलने बतियाने लगे। इस घटना के बाद कई वर्षों तक मौनी बाबा सुल्तानपुर खेड़ा पर नहीं गए। फिर जब कई वर्षों में भी चित्रकूट से किसी ने यहाँ का रुख नहीं किया, तब वर्षों बाद मौनी बाबा फिर यहाँ आने लगे। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। जब मौड़ी में गुरु भगवान मौनी बाबा शक्तियों की स्थापना कर रहे थे, उस समय एक दिन उन्होंने पदम सिंह से कहा, अरे प्रधान को बुला ला, हमने स्कूल खोला है। पदम सिंह गजाधर बाबा को बुला कर ले गए। गजाधर बाबा जब वहाँ पहुँचे तो इन्होंने देखा कि मरीज बैठे हैं, कोई सिर हिला रहा है और कोई खेल कूद कर रहा है। ये सोचने लगे ये कैसा स्कूल है। गुरु जी की आज्ञा पाकर वे भी एक पेड़ के नीचे जा बैठे। इन्हें लगा कि लोग नाटक कर रहे हैं, किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत नहीं है। 3 दिन तक ये उस पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे, कहीं कुछ नहीं हुआ। बीच बीच में ये आंख खोलकर कभी मरीजों को देख लेते, कभी मौनी बाबा को देख लेते और मन ही मन वही भाव था अविश्वास का। इन्हें वैसे भी भूत प्रेत में विश्वास न था। इन्होंने देखा कि कभी कभी मौनी बाबा इनकी ओर देखकर फिर मुस्कुराकर मुंह फेर लेते थे। फिर तीसरे दिन गदाधर बाबा बड़ी जोर से ऊपर को उछल गए। उनके नीचे की जमीन हिलने लगी। गले से इनकी जोर से चीख निकली कि आसपास के खेतों से भी लोग दौड़ आए। गजाधर बाबा ने बहुत कोशिश की कि अपने शरीर को रोक लें, परंतु शरीर रुका नहीं। पटकी पर पटकी, उछाल पर उछाल, जैसे कोई बस में ही शरीर नहीं थी। जब पेशी खत्म हुई तो उन्होंने सोचा कि ये क्या हुआ। इस बारे में मौनी बाबा भगवान से पूछेंगे। घूमते घामते जब मौनी बाबा भगवान उधर से निकले तो इन्होंने उन्हें रोक लिया और पूछा, ये क्या था गुरुजी? मौनी बाबा ने कहा, अरे सरकारी पेशी हुई। गजाधर बाबा बोले, बाबा हमें ज़रूरत ना है, हमें तो बस आपकी ज़रूरत है। इसके बाद इन्हें फिर कोई पेशी नहीं आई, परंतु फिर गुरुजी मौनी बाबा ने इनके द्वारा कुछ स्थानों पर सरकारी स्थापना कराई। जब ये सरकारों की स्थापना करते तो केवल उस समय इन्हें तगड़ी पेशी आती है, क्योंकि स्थापना करते समय सरकार आते हैं और ये माध्यम होते हैं। सतगुरुदेव भगवान की जय। कितने ही निसंतान दंपति थे जिन्होंने गुरुजी मौनी बाबा की कृपा से संतान को मुख देखा। मौनी बाबा भगवान का वाक्य महावाक्य था, पूरा होकर ही रहता था। इस पुस्तक में कितने ही लोगों ने इस सिलसिले में अपनी कहानी सुनाई है। सतगुरुदेव भगवान की जय। गजाधर बाबा हैं कि पठुरी के ईश्वरी प्रसाद के को कोई पुत्र न था। 2 भाई थे, बड़े भाई की भी कोई संतान न थी। मौनी बाबा शुरू में पठुरी के खटिकों के घर रहते थे। वहाँ से बहुत आग्रह करके ईश्वरी प्रसाद गुरु भगवान को अपने घर ले गए। ईश्वरी प्रसाद याकूबपुर प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। गुरुदेव रोज इनके साथ याकूबपुर आते और शाम को इन्हीं के साथ लौट जाते थे। ईश्वरी प्रसाद गुरु जी से बहुत प्रेम करते थे तथा उनकी काफ़ी सेवा भी करते थे। मौनी बाबा जी के आशीर्वाद से उनको 3 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम भी गुरुदेव ने ही रखा। एक का नाम फुकनी, दूसरे का चिमटा और तीसरे का नाम गुड़गुड़िया रखा। इनकी एक पुत्री थी भगवती, जिस पर गुरुदेव का बड़ा स्नेह था। विवाह के बाद गुरुदेव कभी कभी उसकी ससुराल लखावटी भी जाया करते थे। सतगुरुदेव भगवान की जय। रसूलपुर गांव के एक दरोगा जी थे विजेंदर, उनको भी गुरुदेव मौनी बाबा भगवान के आशीर्वाद से 2 पुत्र हुए। मौनी बाबा भगवान ने उनके घर पूरी रात कीर्तन करवाया। जाड़े का मौसम था, पाला पड़ रहा था। सारी रात गुरु भगवान मौनी बाबा सीढ़ियों पर बैठे रहे। भक्तों के हृदयों की इच्छा को उन्होंने पूरा किया। खलसिया गांव के एक भक्त थे शेरपाल।
वे फौजी थे और उनकी एक पुत्री थी, वह 21 वर्ष की थी। उसका विवाह हो चुका था तथा उसको एक पुत्र भी हो गया था, परंतु भक्त शेरपाल दुखी ही थे। उनके अपना कोई पुत्र न था। उनकी पत्नी गजाधर बाबा के बच्चों के साथ लेकर मौनी बाबा भगवान से विनती करने गई। बच्चों ने उनकी व्यथा गुरुदेव को कह सुनाई। तब गुरुजी मौनी बाबा ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। उनको पुत्र हुआ, जो अब आश्रम पर आता जाता रहता है। एक याकूबपुर के पीतम सिंह चौधरी नाम के गुरुजी के भक्त हैं। वे निसंतान थे। एक के बाद एक इन्होंने 3 विवाह किए, परंतु फिर भी संतान का मुख न देख सके। एक दिन उनकी तीसरी पत्नी गुरुदेव मौनी बाबा के पास आई, घुघराली और जिद करके बैठ गई। बोली, तुमने सब पर कृपा की है, मुझ पर भी करनी पड़ेगी। गुरुदेव ने वहाँ बैठे सतबीर से पूछा, ये कौन हुई? सतबीर ने बताया कि यह पीतम सिंह की घरवाली है, कोई बच्चा नहीं है। वह बोली, मैं तीसरी हूँ, पर बालक भी नहीं है। गुरुदेव मौनी बाबा ने दया कर उसे कुछ सेवा बताई। 10 माह बाद उसको पुत्र हुआ। वह बालक को तराजू में तौल कर गई और तुले हुए 5800 रुपये उसने आश्रम पर चढ़ाया। गजाधर बाबा बताते हैं कि मौनी बाबा की जन्मभूमि कोडरिया, जिला चंदौली के एक मुन्ना वकील हैं। उनकी बहन की पति CMO से रिटायर हुए। उनकी बहन की 9 सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। लड़कियां हुई, परंतु पुत्र का मुख वह न देख सके। CMO साहब की उम्र 70 वर्ष लगभग हो चुकी थी। वे तमाम डॉक्टरों के इलाज से निराश होकर कोडरिया आश्रम पर आए और गुरुदेव के चरण पकड़कर दया की विनती की। गुरुदेव भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद ईश्वर की कृपा हुई और उनकी पत्नी को 2 जुड़वा पुत्र बच्चे हुए, जिसमें एक लड़की और दूसरा लड़का था। वे दोनों बच्चे ईश्वर की कृपा से स्वस्थ हैं और माता पिता के सुख को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक आश्रम की परिधि बनवाई, कीर्तन भवन का निर्माण कराया और बिजली की परेशानी दूर करा दी। आश्रम पर ट्रांसफार्मर रखवा दिया तथा समय समय पर दान देते रहते हैं। ऐसी अनहोनी को होनी करने वाले मौनी बाबा भगवान आज भले ही शरीर रूप से हमारे सामने नहीं हैं, परंतु आज भी वे सबको आपदा विपदा से बचाते रहते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय।